Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स बॉलीवुड रियलिटी। जी हाँ, एक बार फिर से बॉलीवुड रियलिटी के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आए हैं कुछ खास अपडेट्स बॉलीवुड से जुड़ी। जी हाँ, बॉलीवुड की रियलिटी को लेकर बी टाउन में क्या चलता है पर्दे के पीछे, साथ ही साथ स्टार्स की रियल लाइफ को लेकर। जी हाँ, आप सभी की फेवरेट सुपरस्टार सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान, रानी मुखर्जी, ये सभी जो हमेशा बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार्स रहे हैं, फिल्मों में नजर आने के साथ साथ ये सभी स्टार्स किस तरह बॉलीवुड के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा पब्लिसिटी स्टंट में बने रहते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि ये सिर्फ फिल्मों को पब्लिसिटी दिलाने की वजह है। जो स्टेटमेंट वो देते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं। अपने ही बातों को बदल देने वाले स्टार्स कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनने वाले स्टार्स। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में हम कुछ बेहद ही हॉट एंड बेहद ही दिलचस्प खबरों के साथ हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह स्टेटमेंट्स ने सिर्फ फिल्मों की दुनिया के खूबसूरत जोड़ी को पूरी तरह से अलग रूप दे दिया है। वो रिश्ता जो प्यार का नाम दिया जाता है, वो रिश्ता प्यार नहीं है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पर्दे की सच्चाई है। रियल लव और रियल लव में क्या डिफरेंस है, हम जानते हैं कि किस तरह सलमान, कटरीना, करीना कपूर, सैफ अली खान क्या चल रहा है नया उनकी जिंदगी में, और किस तरह वो अपनी हरकतों की वजह से, छुपे रिश्तम बनने की वजह से कभी कभी ही नहीं बल्कि कई बार सवालों से घिर जाते हैं। जानते हैं फिर से सलमान ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वो फिर से सवालों से घिरने वाले हैं। कटरीना, जिनके साथ उनका रिश्ता एक लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है, 5 साल पहले जिनका हुआ ब्रेकअप, फिर से दोस्त बन चुके हैं। उन्होंने दोस्ती को फिर से किस तरह शर्मसार कर दिया है। वो दोस्ती जिसे कटरीना ने भाई बहन का रिश्ता भी मजाक मजाक में बना दिया था कुछ टाइम पहले। जानते हैं क्या है इस बार बॉलीवुड में नया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट्स। सलमान खान आज पहले ही बीइंग ह्यूमन हो गए हो, लेकिन एक जमाना वो भी था कि वो जिस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड से बर्ताव करते थे वो किसी से भूला नहीं है। खैर, ऐसा ही एक किस्सा सलमान खान का इन दिनों सामने आ रहा है, और ये किस्सा जुड़ा है डेजी शाह और कैटरीना कैफ से। उन दिनों की बात है जब सलमान खान और कैटरीना कैफ की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी और सामने से लिफ्ट देने पहुंच चुके थे रणबीर कपूर। सलमान कैटरीना की आखिरी मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका था। तो वहीं ऐसे में एक दिन ट्रिपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले झगड़े में सलमान ने कैटरीना को कुछ ऐसा कह दिया जिससे कैटरीना बेहद ही हर्ट हो गई। बताया जाता है कि सलमान ने कैटरीना को कह डाला था कि तुम्हें मैंने ही स्टार बनाया है, तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। कहा जाता है कि कैटरीना को ये बात काफी चुभ गई थी, जिसके बाद से कैटरीना ने सलमान को चैलेंज किया था कि मैं अपने टैलेंट के दम पर यहाँ हूँ, वरना किसी और सुपरस्टार को यहाँ बना के दिखाओ। तो सलमान ने डेजी शाह को उठाया और लॉन्च कर दिया। कैटरीना का करियर बनाने के पीछे तो वैसे सबसे बड़ा रोल सलमान का ही बताया जाता है। जब सलमान और कैटरीना की नजदीकियां बढ़ी थी तो सलमान ने उन्हें प्रमोट करने में, हिंदी सिखाने में और अपने साथ एक्ट्रेस बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहीं इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब कैटरीना का करियर डूब रहा था तो सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म में टाइगर जिंदा है में हायर कर लिया था, और साथ ही साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर पर धमाल मचा रही है। तो वहीं कैटरीना का करियर भी अब 7वें आसमान पर उठ गया है। भले ही कैटरीना इस बात को माने या ना माने, पर उनके फैंस ये जानते हैं कि उन्हें बॉलीवुड में ले आने वाले ही सलमान खान थे। बॉलीवुड के दबंग खान जब भी किसी फिल्म में नजर आते हैं तो बस छा जाते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो वहीं दूसरी तरफ आजकल बॉलीवुड में फिल्मों का सीक्वल जोरों शोरों पर है। अगर बात करें बीते ही साल की, तो सलमान की फिल्म जुड़वा 2 के सीक्वल में वरुण धवन ने सलमान की जगह ली। तो पिछले कुछ समय से खबरें ये भी हैं दबंग खान की फिल्म का एक और सीक्वल जल्द ही आने वाला है। अगर माने सूत्रों की तो उस फिल्म में वरुण धवन के साथ साथ सलमान की एक्स भाभी मलाइका के बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी नजर आएंगे, और वो फिल्म होगी साल 2005 में आई फिल्म नो एंट्री। तो इसी के साथ ही ये बात तो हर कोई जानता है कि मलाइका ने बीते ही साल सलमान के भाई अरबाज से तलाक लिया था।
जिसके बाद ये खबरें भी जोरों पर थी कि वो श्रीदेवी के सौतेले बेटे अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में है। अगर बात करें फिल्म की तो खबरें थी कि फिल्म मेकर मनीष बाज़मी ने नो एंट्री के सीक्वल में सलमान को ही लेना चाहा, लेकिन सलमान के पास डेट्स की कमी होने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर सकते। जिसके बाद अब ये खबरें हैं कि फिल्म में वरुण धवन और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर एक लंबे टाइम के बाद फिर से बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। जी हाँ, पूरे 1 साल के बाद अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग के जरिए लौट रही हैं पर्दे पर। करीना मां बनने के बाद उनका ये नया अवतार होगा फिल्म में, जिसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं फैंस। तो वहीं हम आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज दे दे जो करीना कपूर खान से ही जुड़ी है। जी हाँ, करीना फिर से बन गई है दुल्हन। दुल्हन रूप में नजर आई है करीना ट्रेंडिंग स्टाइल के साथ एक फैशन रैंप वॉक की तैयारी की वजह से। जी हाँ, फैशन शो दोहा 2018 के लिए तैयार है करीना। देख सकते हैं आप खास रिपोर्ट में किस तरह चल रही है करीना की तैयारियां इस रैंप वॉक के लिए, जिसकी खास झलक हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वैसे करीना दोबारा एक दुल्हन की तरह नजर आई है शादी के जोड़े में। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह वो खुद को मेंटेन कर रही है वो वाकई सैफ के लिए भी प्राउड फील करने वाली बात है। वो भी एक प्राउड हस्बैंड फील कर रहे होंगे अपनी वाइफ को इस तरह से ग्लैमरस लुक्स के साथ, वो भी मां बनने के बाद देखकर। बीते साल अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है को हिट लिस्ट में शामिल करने के लिए सुपरस्टार यानी कि सलमान खान और उनकी को स्टार कटरीना कैफ अब अपने अपने रास्ते अलग हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कटरीना फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो की कर रही हैं तैयारियां। वो भी कटरीना से अलग सलमान अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 के साथ दबंग 3 को लेकर काफी बिजी हो चुके हैं। लेकिन जो फिल्म साल 2016 में आई अनुष्का शर्मा और सलमान की, उसका दबदबा अब भी बॉलीवुड में बना हुआ है। इसका सबूत है तेहरान इंटरनेशनल स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार को अपने नाम दर्ज कराने वाली इस फिल्म की सच्चाई। एक मॉडर्न रेसलर की धांसू इमोशनल कहानी पर बनी अली अब्बास जफर निर्देशित इस फिल्म यानी कि सुल्तान को तेहरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खूब तारीफ मिली है। तो वहीं तीनों अवार्ड अपने नाम कर सलमान ने नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, जो अनुष्का के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने बीते साल ही शादी की। 1 महीने के अंदर ऐसी खुशखबरी घर आ गई है जिससे फैंस भी काफी खुश होंगे। बताते चले आपको इस अवार्ड समारोह में सलमान को बेस्ट एक्टर और अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर अवार्ड मिला। दीपिका पादुकोण को लेकर कई सारी खबरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं आप सभी को ये बता दें कि दीपिका ने खुद को टॉप हीरोइनों की लिस्ट में अपनी मेहनत से ही शामिल किया है। साथ ही ये भी बता दें कि सलमान खान के साथ दीपिका पादुकोण ने अब तक भी किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। साथ ही ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि दीपिका को अप्रोच ना किया जाता हो सलमान की फिल्मों के लिए, लेकिन खबर ये है कि हमेशा से ही सलमान की फिल्म को मना करती आई हैं दीपिका। तो वहीं खबर ये भी आ रही है कि हाल ही में एक और फिल्म के लिए किया गया था दीपिका को अप्रोच। ये एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट था जो कि साल 2019 में रिलीज होना था। गौर हो इस बात पर कि इससे पहले भी दीपिका को सलमान की कई फिल्मों के लिए अप्रोच किया जा चुका है। साथ ही सूरज बरजातिया की फिल्म के लिए पहली चॉइस दीपिका थी, लेकिन समय न होने की वजह से एक बार फिर उन्हें सलमान के साथ काम करने का मौका छोड़ना पड़ा और इस तरह प्रेम रतन धनपायो में आ गई सोनम कपूर। जानकारी दे दें आपको, कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट के लिए भी दीपिका से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। एक लंबे टाइम के बाद सलमान खान और अनिल कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पर दस्तक देगी उनकी आने वाली फिल्म रेस 3 के जरिए, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बीते साल ही। लेकिन बात की जाए अगर अनिल कपूर के साथ सुपरस्टार यानी कि सलमान खान को मिलने वाले धोखे की, तो आप शायद इस बात से अनजान होंगे कि वाकई में अनिल कपूर और सलमान को उनकी आने वाली फिल्म से निकाल दिया गया है। जी हाँ, इस धोखे से उनके करोड़ों फैंस भी निराश होंगे। उनके हिट जोड़ी जो फिल्म नो एंट्री में देखने को मिली थी, उन्हें दोबारा इस फिल्म से नो एंट्री का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, खबरें आई है बिल्कुल पक्की कि अनिल कपूर और सलमान को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनके पहले इस फिल्म के ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था। और आप हैरान हो जाएंगे ये जान करके खुद बॉनी कपूर ने अपने बेटे अर्जुन कपूर को इस बार भाई अनिल की जगह लेने के लिए चुना और नए सलमान के तौर पर चुने गए हैं एक्टर रणवीर सिंह, जिन्हें पहले ही साइन कर लिया गया है। इस खबर का सामना सलमान से होगा, तो कैसा होगा उनका रिएक्शन, ये जानने का फिलहाल हमें भी है इंतजार। फिल्म पद्मावत का जब से ऐलान हुआ है तभी से ही फिल्म को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है। इसके विरोध में राजस्थान की करणी सेना लगातार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज करने के लिए लगातार करणी सेना के लोग हर कहीं
तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि फिल्म को हर कहीं रिलीज किया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वैसे ही फिल्म को लेकर फिर से विरोध बढ़ गया। बता दें, इसको लेकर फिल्मी कलाकार भी अपनी अपनी राय समय समय पर देते रहे। तो इसको लेकर सलमान की रील भाभी रेणुका शहाणे ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म को बैन करने की बजाय महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यौन शोषण से लेकर महिलाओं पर होने वाले हर तरह के जुर्म पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह से सलमान की भाभी ने पद्मावत को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को समाज के सामने रखा। और अगर माने खबरों की, तो फिल्म को 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन पूरे 43 साल की हो चुकी हैं, लेकिन 40 की उम्र को पार करने के बाद 43 की उम्र में भी रवीना कितनी ज्यादा जवां हैं। उनके चेहरे से उनकी खूबसूरती की ये झलक देखकर शायद आप भी रह जाएंगे दंग। देखिए कितनी सुंदर लग रही है रवीना, जो हाल ही में हुए वेडिंग जंक्शन शो के रैंप वॉक के दौरान नजर आई। तमाम भरी महफिल के बीच अपनी खूबसूरती से सबका मन मोहने के लिए। अक्सर ही जब भी बात की जाती है सैफ अली खान की, तो बात होती है उनकी पर्सनल लाइफ की भी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, सैफ अली खान ने की थी पहले अमृता सिंह से शादी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अमृता और सैफ के 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटी का नाम सारा अली खान है और बेटे का नाम इब्राहिम। तो वहीं अमृता से तलाक के बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की। हाल ही में हमारे हाथ लगी है सैफ, अमृता और सारा की एक पुरानी फोटो। जी हाँ, इस फोटो में सारा तो बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, जहां उन्होंने पिता सैफ का हाथ थामा हुआ है और अमृता भी साथ में खड़ी है। जी हाँ, गोलू मोलू से दिखने वाली सैफ अमृता की लाडली बेटी सारा अब बड़ी हो चुकी हैं और साथ ही उनका नया अवतार आप हमारी तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे। सारा फेमस स्टार किड्स में से एक है और जल्द ही दिखने वाली हैं बॉलीवुड में फिल्म केदारनाथ के साथ, जिसमें उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत भी दिखेंगे। तो हमने आपको आज दिखा दिया कि बॉलीवुड में फिर से रियल लाइफ को लेकर किस तरह सलमान ही नहीं, करीना ही नहीं, सैफ ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या, अभिषेक, ये सभी चर्चाओं में रहते ही हैं। हमने आपको दिखाया कि कटरीना को लेकर सलमान ने एक बार फिर से बेहद ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। वो सलमान जिन्होंने काफी टाइम पहले कटरीना को मजदूर भी बता दिया था। जी हाँ, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट याद हो आपको, जब सलमान ने कहा था कि कटरीना कैफ आप सभी के लिए, पूरे इंडिया के लिए सुपरस्टार हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो एक मजदूर है जो अपने काम की वजह से जानी जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कड़ी मेहनत करके मजदूर पैसा कमा लेते हैं, मजाक में ही सही, लेकिन सलमान ने कटरीना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। कटरीना हमेशा जो सलमान की तारीफ करती है, वो सलमान मजाक में इस बार कटरीना को फिर से इंसल्ट कर चुके हैं। एम्बैरेसिंग मोमेंट का शिकार होंगी कटरीना जब मीडिया के सामने सलमान के स्टेटमेंट का सामना करेंगी। वो तो देखना होगा इस बार कटरीना किस तरह सलमान के इस स्टेटमेंट का देती है जवाब। इसी के साथ करीना जो दुल्हन बनकर खूबसूरती के साथ बोल्ड फोटोशूट्स के साथ अब रैंप वॉक में कहर ढाने के लिए तैयार हो चुकी है। आने वाले फेब के महीने में जब वो रैंप वॉक के दौरान नजर आएंगी एक दुल्हन अवतार में, इसका इंतजार सैफ अली खान को भी बेताबी से ही है। देखना होगा कि करीना किस तरह मां बनने के बाद अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग के जरिए ही नहीं, बल्कि उससे पहले रैंप वॉक के जरिए अपनी खूबसूरती से ट्रोलर्स को देती है जवाब, जो बिकनी बोल्ड अवतार को लेकर पूरी तरह से ट्रोलिंग का शिकार हुई थी। अब इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम का यहीं पर करते हैं दिन। जी हाँ, बॉलीवुड रियलिटी में फिर लौटेंगे बॉलीवुड की रियलिटी को लेकर, पर्दे के पीछे की असल लाइफस्टाइल को लेकर, रिलेशंस को लेकर, रियल और रियल रिलेशन में डिफरेंसेस को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बॉलीवुड से दुनिया की सभी खबरों के बारे में जानते रहिए, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। बाय बाय फ्रेंड्स।